तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी को अभी एक बार को पॉज़ करके आपको एक छोटे से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँगा या कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा अबाउट कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या फिर हमें ऑफ़लाइन क्लासेस लेनी चाहिए। तो ये टॉपिक जो है ये हमारा मेनली शुरू होता है सीए फाउंडेशन के बाद, क्योंकि जो मेन सीरियसनेस आती है पढ़ाई की वो इंटर के टाइम पे आती है। तो इंटर के टाइम पे मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज था जब मेरा टाइम आया था कि मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए ऑफलाइन क्लास। तो बाय माय एक्सपीरियंस मैंने दोनों क्लासेस कुछ टाइम मेजरली मैंने ऑनलाइन क्लास देखी, लेकिन मैंने ऑफलाइन टाइम भी 1.5 से 2 महीना देखी हुई है कि वहाँ पे कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आपका एक डिसीजन बनाने में हेल्प करूँगा कि आपको किस तरह की क्लास लेनी चाहिए। तो हम्म, तो आफ्टर कोविड जैसा कि हमने देखा कि ऑनलाइन क्लास का क्रेज़ काफ़ी बढ़ चुका है, और ये एक उस टाइम पे मैंडेशन हो चुकी थी कि आपको ऑनलाइन क्लास ही लेनी है। पर कोचिंग्स ने इसको एज अ बिज़नेस बेनिफिट देखा, तो उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रीच कर पाएंगे और बच्चे भी घर पे बैठ के शांति से पढ़ाई कर पाएंगे, उनको और कोई डिस्टर्बेंस ना होगी, तो और फीस भी थोड़ी कम लगेगी। तो इसलिए ये चीज़ सामने आई है। तो पहले मेजरली बच्चे सब ऑफलाइन क्लासेस ही जाते थे, क्योंकि वो लोगों को लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं और भी तो माहौल रहता है। पर जो जैसे मैं अभी छोटे शहर से हूँ और हम लोग जब बड़े शहर में जाते हैं, जैसे जयपुर हो गया, इंदौर हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे खर्चे भी उतने ही बढ़ते हैं और घर से दूर रहना और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उन सब के लिए हम इन सारी चीज़ों को एक समराइज़ करके एक डिसीजन बनाएंगे। तो अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो सबसे पहले उसमें बेनिफिट होता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट। मैंने ऐसा देखा है कि जो कोचिंग्स होती हैं, जैसे मेनली हमारी जो सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करती हैं, जो सारी सब्जेक्ट्स की कोचिंग प्रोवाइड करती हैं, उनका जो ऑनलाइन वर्जन होता है वो थोड़ा सा चीपर होता है कंपेयर टू ऑफलाइन वर्जन। अगर नहीं भी होता है तो हमारे और कोई बेनिफिट्स मिल जाते हैं। हम छोटे शहर में रहते हैं, तो हमें बड़े शहर में शिफ्ट होना होता है, तो शिफ्टिंग कॉस्ट बचती है, घर का अच्छा खाना मिलता है, रेंट बचता है, फूड एक्सपेंस बचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। तो ये हमारे एक बेनिफिट होते हैं कॉस्ट के। और इसी केस में अगर आप ऑफलाइन जाते हो या फिर अगर आप बड़े शहर में रहते हो, टियर 1 सिटीज़ में रहते हो जहाँ कोचिंग आपके आसपास ही, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। तो हमारा मेन फर्स्ट बेनिफिट तो हमारा कॉस्ट का होता है। अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आप ये पॉइंट ज़रूर कंसिडर करिएगा। हमारा सेकंड पॉइंट ऑनलाइन क्लास में जो बेनिफिट आता है वो है कि हमारा जो फोकस है वो बेटर बन पाता है एज़ कम्पेयर टू जैसा मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लासेस में हम ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, हम क्लासेस में मस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि इंटर के टाइम पे इतना मैच्योर माइंड नहीं होता है कि हमें पढ़ाई पे कितना फोकस करना है। तो घर पे जब हम रहते हैं और अगर हम हमारा एक गोल बना लेते हैं कि हमें पढ़ाई ही करनी है, तो हम एक गोल ओरिएंटेड और एक फोकस अप्रोच फॉलो करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस मेनली उनके लिए मैं प्रेफर करूँगा जो खुद से डिसिप्लिन रहना जानते हैं, जो खुद से क्लासेस का टाइम बना सकते हैं कि मेरे को इस टाइम पे क्लास देखनी है, या फिर खुद से होमवर्क करेंगे टाइम पे, उनके लिए ऑनलाइन क्लास का बहुत चांस है। तीसरा हमारा बेनिफिट होता है कि घर पे रहने से भाई मम्मी के हाथ का खाना मिल जाता है, घर वालों का मेंटल सपोर्ट मिलता है, जो कि हमें आउटसाइड हमारे फ्रेंड्स या भी इतना हमारा भला नहीं सोच पाते जितना हमारा पेरेंट्स सोचते हैं। तो हमें वो एक सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये चीज़ भी डिपेंड करती है, अगर आपके घर पे माहौल ऐसा है कि जहाँ पे आप सिंगल चाइल्ड अगर है मेरी तरह, या फिर आपके बड़े भाई या बहन किसी और सिटी में रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप घर पे आराम से फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे और घर का खाना एंजॉय कर सकते हैं, और एक मोरल अपना सपोर्ट मिल जाता है, इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है कि आपको जब भी रात को भूख लगे, लेट नाइट क्रेविंग्स हो, आप लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो, तो आप खाना आराम से खा सकते हैं। तो ये सब सीन रहता है, तो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट मिल जाता है। और बेनिफिट आता है ऑनलाइन क्लास में कि हमें एक रिलैक्स लाइफ जीने को मिलती है। अगर आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं तो आप कभी भी उन्हें देख सकते हो, आप रात को लेट नाइट देख सकते हो, या फिर आप सुबह अपना एक रूटीन बना के देख सकते हो। अगर आपकी लाइव क्लासेस है जो बाद में रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, तो आप उस तरीके से फॉलो कर सकते हो चीज़ें। तो ये हमारी एक रिलैक्स लाइफ जीने का बेनिफिट होता है। आप अपनी और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचता है उसमें आप कहीं और चीज़ें कर सकते हो, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बेनिफिट में आती हैं ऑनलाइन क्लासेस की। और एक आपके हेल्थ इश्यूज़ आपको इतने नहीं होते, क्योंकि आप बाहर रहते हो, आप बाहर का खाना खाते हो, बाहर का पानी, बाहर की हवा लगती हैं, तो शरीर इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। तो आप बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप बीमार पड़ जाते हो, तो कोई आपके पास इतना होता नहीं है जो आपको, अगर आप सिंगल रह रहे हो वहाँ पे, तो आपको कोई मेडिसिन ला सके या कोई आपका ध्यान रख सके। घर पे आपको कुछ भी होता है बाई चांस, तो आपके पास पूरा सपोर्ट होता है कि घर वाले आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ये कुछ बेनिफिट्स मेरे को लगते हैं ऑनलाइन क्लासेस के होते हैं। इसके अलावा मैं अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ, तो इसके अंदर ऑनलाइन क्लास में हमारा नेगेटिव पॉइंट आता है लैक ऑफ फेस टू फेस कनेक्ट और फेस टू फेस जो हम सीख पाते हैं चीज़ें, जो हम
फेस टू फेस बात करके समझ पाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास नहीं होती है या फिजिकल क्लास हमारे पास होती है, तो हमारे पास एक बेनिफिट होता है कि हम जब सामने टीचर्स के सामने बैठते हैं उनसे कुछ हाथों हाथ पूछ सकते हैं। अचानक से कुछ डाउट आता है दिमाग में या फिर क्लास के जस्ट बाद हम उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हमें व्हाट्सएप पे या उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस पर मैसेज करना होता है। उसके बाद वो कब देखते हैं, कब रिप्लाई आता है, तो वो थोड़ा सा एक सीन रहता है। बाकी एक अगर आप ऑनलाइन वैसे मेजरली आजकल जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें डाउट्स आते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग सारी चीज़ें इतना अच्छे से क्रिस्प और क्लियर करके पढ़ाते हैं और उनको पता होता है कि बच्चों को क्या डाउट्स आ सकते हैं, आने वाले होते हैं, तो वो पहले ही वो चीज़ क्लियर कर देते हैं। तो और अगर कुछ डाउट्स रह भी जाते हैं तो व्हाट्सएप पे भी क्विक रिप्लाईज आ जाते हैं। लेकिन एक फ़ेस टू फेस अगर आपको वो टच चाहिए होता है कि सामने बैठ के पढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है कि हमारा लैक ऑफ सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हुए हो, ऑनलाइन क्लास अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो, तो उसमें हम सोशलाइज़ नहीं कर पाते हैं, किसी से बातचीत नहीं हो पाती है। वैसे बहुत सारे कोचिंग से ग्रुप बन जाते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बन जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों से मिल सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वो बातचीत सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहती है। तीसरी जो चीज़ मेरे को लगती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकती है, जो होती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि आप घर पे अकेले होते हो, घर पे कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है, कभी कोई आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और घर पे क्या, कुछ भी अगर मार्क्स कम हो गए तो हम अकेले हैं, हम पढ़ाई की चीज़ें घर वालों से भी डिस्कस नहीं कर सकते, और ना हमारे अगर मतलब ऑनलाइन क्लास में वैसे भी अपने फ्रेंड्स इतने नहीं होते हैं, तो हम चीज़ें नहीं कर पाते, तो हम खुद में ही फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, खुद में परेशान होते रहते हैं, कोई बातचीत करने वाला नहीं होता, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन क्लास में, पर ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मेरे केस में मेरे को ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैं फ़ोन पे डिस्कस कर लेता था, कभी कोई चीज़ करनी होती थी, लेकिन मेरे को रेयरली ऐसे कोई डाउट आते थे। अगर मेरे को आते थे तो मैं या तो थोड़े टाइम में खुद ही सॉल्व कर लेता था, नहीं तो मैं टीचर्स को मैसेज कर देता था, नहीं तो यूट्यूब पर देख लेता था। तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन मेरे को कभी नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लासेस तो मेरे को खुद के साथ जो खुद से कंपटीशन करना होता है, वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी फील हुई है कि मेरे को किसी पर डिपेंड नहीं होना होता कि यार कोई मेरे को इसका ये सवाल का जवाब ढूंढ के दे या कोई मेरे को एक्सप्लेन करे, मैं खुद से ये चीज़ समझ जाता था। तो मेरे को ऐसा अकेला भी फील नहीं होता था, क्योंकि मैं खुद से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को पता है कैसे चीज़ें करनी है। और कोई बहुत सी चीज़ में नेगेटिविटी भी आ जाती है कि कोई आपको अन टाइम पे कुछ बताता है या फिर ऐसी कोई चीज़ समझाता है जो उसको कुछ और समझ में आई हो, जो गलत हो, आप भी गलत समझ जाते हैं। तो खुद से समझना इज़ मच बेटर, एज़ मेरे को फील हुआ था ये। और एज सच ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को कोई नुकसान लगते नहीं है। एक आपका हेल्थ इशू आप लेके चल सकते हो थोड़ा, कि आपकी आंखों में बहुत ज़ोर पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि आप दिन भर लैपटॉप के आगे बैठे रहोगे या आपके टैबलेट के आगे बैठे रहोगे, तो वो थोड़ा आइज़ को प्रॉब्लम देता है। तो बाकी एज सच कोई ऑनलाइन क्लासेस में इतना इशू आता नहीं है। मैं प्रेफरेंस ज़रूर ऑनलाइन क्लास को देता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही वही देखी है और मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रही है। अगर मैं ऑनलाइन क्लास वालों के लिए एक सजेशन देना चाहूँ, तो आप अगर ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ बाय करना चाहते हो ना, तो आप लैपटॉप या टैबलेट में से कुछ लीजिएगा। फ़ोन पे क्लासेस मत देखना, क्योंकि फ़ोन की डिस्प्ले बहुत छोटी होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक आजकल मीडियम रेंज के भी टैबलेट्स आ चुके हैं जिसमें स्क्रीन बड़ी होती है, तो आप सब कुछ अच्छे से देख पाओगे और आपको इतना जूम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो वो चीज़ ढंग से नहीं हो पाती है। लैपटॉप भी अगर आप लो तो एक अच्छा लैपटॉप ही लेके चलना, क्योंकि आगे भी आपके लैपटॉप काम आएगा। तो ये एक छोटा सजेशन था मेरी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए। अगर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें अब, तो जो ऑनलाइन क्लासेस के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वही ऑफलाइन के पॉजिटिव बन जाते हैं, कि आपको फेस टू फेस सर्च देखने को मिलता है, आप सोशलाइज़ कर पाते हैं, फ्रेंड्स बना पाते हैं। आपको कोई डाउट आता है या कोई चीज़ पूछनी है या मस्ती मजाक करना है, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में जाके कर सकते हैं। और एक जो मॉक टेस्ट वाली चीज़ होती है, वो एक ज़रूर आपको फ़ायदा मिलता है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर आप वहाँ बैठ के देते हैं तो एक एनवायरनमेंट वैसा मिलता है। वैसा आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन एक वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है जो आपको मिलता है। तो ऑफलाइन क्लास में हमारा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के हो, या फिर आपको बहुत जल्दी किसी से कंपटीशन रखना होता है कि मैं इससे आगे निकलना चाहता हूँ, तो ऑफलाइन में आप अपने लेवल के बच्चे जो होते हैं उनसे कॉम्पीट कर सकते हो। एज अ फ्रेंडली कॉम्पिटिशन भी रख सकते हो कि कौन जल्दी मतलब फ्रेंडली कंपटीशन रख सकते हो, जिससे जो होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर ये बोथ फेज़ में चीज़ें काम करती हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। पर मैं इन चीज़ों को एज अ नेगेटिव पॉइंट देखता हूँ कि हमारा लाइफ में कंपटीशन जो है वो खुद से होना चाहिए, ना कि किसी और से होना चाहिए। क्योंकि खुद किसी और से अगर हम कंपटीशन करेंगे तो वो हमें पॉजिटिव भी कर सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है। तो इसलिए खुद से कंपटीशन करोगे तो हमेशा पॉजिटिव पे ही जाओगे, कि पिछली बार में नंबर इतने आए थे, इस बार में नंबर इतने आए, तो खुद में कितना जंप किया है, ना कि किसी से कंपेयर करके या तेरे इतना आया मेरे इतना आया। तो ये एक ऑफलाइन क्लास में फ़ायदा रहता है अगर आप उस टाइप के नेचर के हो। बाकी
ऑफलाइन क्लासेस भी अपने में बेस्ट ही होती है। अगर मैं कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करूँ ऑफलाइन क्लासेस की, तो यहाँ पे लैक ऑफ फोकस हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे दोस्तों में मतलब आपके दोस्तों में बिज़ी हो जाते हो या फिर मस्ती मजाक करते हो तो क्लास के बीच में, तो क्लास से फोकस एक चला जाता है। और अगर आप कुछ आपका फ्रेंड्स ग्रुप ऐसा बन जाता है जो बंक करना और ये सब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी कुछ लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, आप थोड़ा लाइटली लेना शुरू करते हो चीज़ों को, क्योंकि आप घर पे जब रहते हो तब तो एकदम सीरियसनेस से फॉलो करते हो। मैं यही बोल रहा हूँ, ये चीज़ क्या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर आप चाहते हो आप ऑफलाइन क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस जो एज पे बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर लोगे। तो ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट आता है। उसके अलावा हमारा कॉस्ट का जो मैंने एक बताया था कि आपकी जो हमारा ऑनलाइन का फ़ायदा होता है वो यहाँ पे डिसएडवांटेज की तरह काम करता है कि आप बाहर रहते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है। वेदर आप छोटी सिटी से आ रहे हो तो आपकी रेंटल कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, और यहाँ पे आपकी अगर आप उसी सिटी में रहते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कहीं ना कहीं, तो कॉस्ट बढ़ती है। उसके अलावा जो हमारा मेन प्रीशियस थिंग होती है एक स्टूडेंट के लिए होती है टाइम। तो टाइम जो है आपका ऑफलाइन क्लासेस में जाना आना, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है। कभी टीचर्स लेट करते हैं, कभी टीचर्स धीरे पढ़ा रहे होते हैं, तो उस चक्कर में बच जाता है। ऑनलाइन क्लास में आप घर पे 2x स्पीड 2.5x स्पीड करके देख सकते हो। किसी दिन लेक्चर बोरिंग है तो आप स्किप कर सकते हो, या कोई टॉपिक आपको आता है तो ये हमारा ऑफलाइन क्लास में थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। उसके अलावा बाहर का खाना ऑफलाइन क्लास के अंदर आप अगर आप छोटे शहर से कहीं और जा रहे हो तो आप बाहर का खाना खाओगे, जो कि पीजीज़ का तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। घर के खाने से तो कुछ भी कंपेरेबल नहीं है। उसके अलावा आप सेम सिटी में रहते हो तो वो चीज़ इतनी नुकसान नहीं करेगी आपके लिए, लेकिन जो बाहर जाने वाले लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो बाहर का खाना पीना भी आ जाता है, हेल्थ इश्यूज़ उस वजह से हो जाते हैं, तो ये एक ऑफलाइन क्लास के भी नुकसान में आते हैं। बाकी एज सच आज के टाइम पे आप दोनों ही प्रेफर कर सकते हो। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये आपके मेंटल स्टेट या आपकी जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप सब चीज़ें खुद से मैनेज कर सकते हो, आपको किसी और की ज़्यादा नीड नहीं होती है, या आप एकदम सोशलाइज़ करना नहीं चाहते हो इतना, आप खुद में सब कुछ अपनी इंटेलिजेंस इतनी रखते हो कि मैं खुद से सब कुछ संभाल सकता हूँ, तो आप ऑनलाइन क्लास अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सोशलाइज भी होना ज़रूरी है, आप बातचीत करते हो, घूमते फिरते हो, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, आप खुद में इतना अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाते, तो आप ऑफलाइन क्लास प्रेफर कर सकते हो। कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपका ऑनलाइन पड़ेगा और थोड़ा सा कॉस्ट आपका ऑफलाइन में लगेगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़ा जर्नी से हटके पार्ट है, तो मैं अब आगे की वीडियो में मेरी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप मेरी कोचिंग्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट्स में आपको बता दूँगा, और कमेंट्स में मैं आपके सवालों के जवाब भी दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।